ये क्रोध कैसे आता है? कामनाओं में बाधा पड़ने पर। बोले शत्रुओं में सबसे बड़ा भारी शत्रु कौन है? बोले यही क्रोध। और क्रोध आता कहां से? कामनाओं में बाधा पड़ने पर। इसलिए ऐसे कोई व्यसन, ऐसे कोई गंदे आचरण मत करो। बहुत दुर्लभ मानव देह। ऐसा कौन सा भोग है जिसमें कभी तृप्ति नहीं मिलती? बोले काम, काम भोग। दुख की जड़ क्या है? यही काम भोग की वासना। भारी पागलपन इसमें चढ़ा हुआ है। कैसे कैसे, बस इसी में रात दिन चिंतन में। मुख का भूषण क्या है? भगवान नाम, शास्त्र चर्चा, भगवत चर्चा, ये मुख का भूषण है। सच्चा कर्म क्या है? दूसरे प्राणियों का हित करना। कौन सा कर्म करके पछताना कभी नहीं पड़ता? भगवान का भजन। भजन करने वाले को कभी पछताना नहीं पड़ेगा। किसका नाश होने पर परम मंगल होता है? मन की वासना का नाश होने पर परम मंगल होता है। किंचन मात्र भय कहां नहीं है? भगवान के चरणों की शरण में या मोक्ष पद में। सबसे अधिक चुभने वाली चीज क्या है? यही अपनी मूर्खता, जो संसार में लगा के भजन नहीं करने दे रही। उपासना के योग्य कौन है? श्री गुरुदेव, श्री भगवान और वयोवृद्ध माता पिता और देवी देवता, ये सब उपासना के योग्य हैं। प्राण हरण काल के उपस्थित होने पर भी बुद्धि वालों को बड़े जतन से तुरंत क्या करना उचित है? जब हमारा प्राण निकलने को हो, जब हमारा ऐसा भारी दुख का अवसर हो, तो क्या करना चाहिए? बोले तत्काल चित्त को भगवान के चिंतन में जोड़ देना चाहिए। अब पता नहीं कब प्राण निकले, इसलिए हर समय भगवान के चिंतन में चित्त जोड़े रहे। सबसे बड़ा चोर कौन है जो हमारा सब कुछ चुरा लेता है? बोले यही काम वासना। काम वासना सब पुण्य नष्ट कर देगी, सब भजन छीन कर देगी। इसलिए इससे बचो। के दस्यवः सन्ति कुवासनाख्याः। सभा में शोभा कौन पाता है? जो भगवान का भजन करता है और शास्त्रों का ज्ञान रखता है। माता के समान सदैव सुख कौन प्रदान करती है? बोले भागवती की विद्या। देने से कौन बढ़ती है? बोले यही विद्या। जितना ज्ञान दोगे उतने ज्ञान बढ़ेगा। निरंतर किससे डरना चाहिए? कोई ऐसा आचरण न बन जाए जिससे संसार में निंदा हो। अत्यंत प्यारा बंधु कौन है जो विपत्ति में सहायता करता है? बोले यही भगवान का नाम, भगवान का आश्रय, यही सहारा है। पिता कौन है जो सबका पालन पोषण करता है? वही श्री भगवान। क्या समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता? शुद्ध बुद्ध परमात्मा के समझने के बाद कुछ समझना बाकी नहीं रहता। किसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। वही सर्वात्म रूप पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। संसार में दुर्लभ क्या है? सद्गुरु का मिलना। संसार में दुर्लभ क्या है? सत्संग का मिलना। संसार में दुर्लभ क्या है? ऐसे विचार जिससे सर्व त्याग करके परमात्मा प्राप्ति करना। तीन बातें दुर्लभ बताई। सद्गुरु की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति और ऐसा ज्ञान होना जिससे संसार का त्याग करके भगवान की प्राप्ति करे। सबके लिए क्या कठिन है जीतना? कामदेव को, काम वासना को जीतना सबके लिए कठिन है। ये सबके लिए कठिन। रोना पड़ता है अच्छे अच्छे को। भगवान की कृपा से ये शांत होता है। पशुओं से भी बढ़कर पशु कौन है? जो शास्त्र की बातें दूसरों को सुनाता है और स्वयं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है, वो पशुओं में सबसे बड़ा पशु है। खूब दूसरों को ज्ञान की बातें सुनाता है, अपने आचरण गंदे रखता है, अपना आचरण, वो पशुओं से भी सबसे बड़ा पशु है। सबसे बड़ा विष क्या है? यही पराई माता बहनों की तरफ गंदी भावना करना। सबसे बड़ा अमृत क्या है? बोले यही आत्मज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान होना। शत्रु कौन है? जो मित्र सा लगता है, यही मोह। मोह, ये शत्रु मित्र सा लगता है, यही मोह। पुत्र का मोह, पत्नी का मोह, परिवार का मोह। ये बिजली की तरह क्षणिक क्या है? ये जवानी, ये रुपया, ये आयु बिजली की तरह क्षणिक है।
आज यहां कल वहां नष्ट हो जाएगी। सबसे उत्तम दान कौन है? अधिकारी को देना। दान देने का ज्ञान होना चाहिए, अधिकारी को दान देना। हम ऐसी जगह दान दें जहां हमारे धन का सदुपयोग हो। अगर वो धन लेकर दुर्विचार, दुर्व्यवहार, दुराचार करता है, शराब पीता है गंदे, तो तुम्हें भी नरक जाना पड़ेगा। इसलिए पात्र को दान देना चाहिए, देखकर कि मैं जहां धन दे रहा हूं मेरे धन का क्या प्रयोग होगा, ये ज्ञान रखकर। कभी भूलकर पापाचरण नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भगवान का स्मरण करना चाहिए। रात दिन विशेष रूप से किससे सावधान रहना चाहिए? कहीं मैं भगवान को भूल न जाऊं, इस बात से सावधान रहना चाहिए। वास्तव में कर्म क्या है? जो भगवान को रिझा ले। सदैव किसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? इस शरीर में और शरीर संबंधियों में। कब छूट जाए कब बिछुड़ जाए कोई भरोसा नहीं। ये छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने जगत मंगल के लिए दिया। इनको जो आपने सुना, मनन कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। जीवन की धारा भगवान की भक्ति रस धारा में मिल जाए, यही सार्थकता है। नहीं कब कौन सी घटना घटे कि ये शरीर छूट जाए, फिर भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, क्योंकि मानव शरीर से ही केवल भगवत प्राप्ति होती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।